एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में मार्गो नाम की एक लड़की रहती थी। मार्गो बहुत निडर और ज़हीन थी, लेकिन इसे ज्यादा दोस्त नहीं थे। इसकी जिंदगी में बस एक ही दोस्त था, एक नन्हा सा सब्ज मेंढक जिसका नाम फरोगी था। फरोगी आम मेंढकों से बहुत मुख्तलिफ था। वो न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि बहुत चालाक भी था, और सबसे खास बात यह थी कि वो बोल सकता था। मार्गो और फरोगी का रिश्ता बहुत गहरा था। वो दोनों हर वक्त साथ रहते, एक दूसरे के साथ खेलते और दिन भर नई मुहिम्मात की तलाश में रहते। उनके गांव के करीब एक बड़ा और पुरअसरार जंगल था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां अजीब व गरीब मखलूक़ात रहती हैं और कभी कभी जादुई वाक़यात भी होते हैं। एक दिन मार्गो और फरोगी ने फैसला किया कि वो इस जंगल की सैर करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई वहां कुछ गैर मामूली है। जंगल के दरवाजे पर पहुंचकर मार्गो ने फरोगी को अपने कंधे पर बिठा लिया और वो दोनों जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जंगल में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। हर तरफ ऊंचे दरख्त, घनी झाड़ियां और रंग बरंगे फूलों की खुशबू ने उनका इस्तकबाल किया। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि सब कुछ इन दोनों का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर तक वो चुपचाप चलते रहे, लेकिन फिर फरोगी ने कहा, मार्गो, क्या तुम्हें भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? मार्गो ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, जैसे कि हम पर कोई नजर रखे हुए है। अचानक उनके सामने एक बड़ी सी चमकदार रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के दरमियान एक बूढ़ा शख्स नजर आया, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बूढ़ा शख्स बोला, मैं इस जंगल का मुहाफिज हूं। तुम यहां क्या ढूंढने आए हो? मार्गो ने बेखौफी से जवाब दिया, हम सिर्फ इस जंगल की सैर कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या अजायबात हैं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल आम नहीं है, यहाँ हर चीज का अपना राज है। लेकिन तुम दोनों बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक खास मुहिम पर भेजता हूं। इस जंगल में एक बहुत कदीम दरख्त है जो जादुई ताकतों का मालिक है, लेकिन इसके पास पहुंचना आसान नहीं है। अगर तुम इस दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा, लेकिन रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे। मार्गो और फरोगी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मार्गो ने कहा, हम तैयार हैं। बूढ़े ने एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी उनकी तरफ बढ़ाई और कहा, यह छड़ी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ मुश्किल वक्त में करना। मार्गो ने छड़ी पकड़ ली और वो दोनों बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गए। जंगल में आगे बढ़ते ही माहौल और भी पुरअसरार होता गया। झाड़ियों से अजीब आवाजें आ रही थीं, दरख्तों के पत्ते सरसराते थे जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद वो एक छोटी सी नदी के करीब पहुंचे। नदी के इस पार जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मार्गो ने उधर उधर देखा, लेकिन कोई पिल कश्ती नहीं थी। फरोगी ने कहा, मार्गो, शायद हमें तीर कर पार जाना होगा, लेकिन ये नदी कुछ अजीब लगती है। मार्गो ने नदी के पानी को गौर से देखा और महसूस किया कि पानी में कुछ हरकत कर रहा। अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा आबी सांप निकल आया। सांप ने अपनी बड़ी आंखों से मार्गो और फरोगी की तरफ देखा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। मार्गो ने फौरन छड़ी को निकाला और इसे हवा में घुमाया। छड़ी से एक रोशनी निकली और सांप के सामने फैल गई। सांप ने जैसे ही रोशनी को देखा, वो फौरन पीछे हट गया और नदी के अंदर गायब हो गया। मार्गो ने सुकून का सांस लिया और नदी के किनारे पर एक पत्थर देखा जो रोशनी के जेर असर एक पिल में बदल गया था। वो दोनों पिल पार करके आगे बढ़े और कुछ देर बाद एक बड़ी और पुरअसरार गार के सामने पहुंचे। गार के अंदर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। मार्गो ने गार के अंदर झांका तो देखा कि अंदर एक छोटा सा बाग था, जहां बहुत से जादुई पौधे अलिफागी हुए थे। यहां कुछ तो है, फरोगी ने कहा। मार्गो ने हिम्मत करके गार के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे बाग में आया है? सामने एक जादूगरनी खड़ी थी जिसके लंबे काले बाल थे और आंखों में शरारत भरी थी। तुम यहां क्या करने आए हो? मार्गो ने कहा, हम इस जंगल के जादुई दरख्त की तलाश में हैं। जादूगरनी ने हंसकर कहा, अगर तुम इस दरख्त तक पहुंचना चाहते हो
तो तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। मार्गो ने कहा, हम तैयार हैं। जादूगरनी ने कहा, पहेली ये है, वो क्या चीज है जो जितना ज्यादा होती है इतनी ही कम दिखाई देती है। मार्गो और फरोगी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद फरोगी ने कहा, यह साया हो सकता है। जादूगरनी ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब, तुमने सही जवाब दिया है। तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखो, आगे की राह आसान नहीं होगी। मार्गो और फरोगी ने गार को छोड़ दिया और जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त नजर आया। दरख्त के तने पर अजीब व गरीब नकूश बने हुए थे और उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई थीं। यही वो दरख्त है, मार्गो ने खुश होकर कहा। दरख्त के करीब पहुंचते ही एक रोशनी फूटी और बूढ़ा मुहाफिज दोबारा उनके सामने आ गया। तुमने हिम्मत और दानिशमंदी से ये सफर तय किया है। ये दरख्त तुम्हें एक खास तोहफा देगा। दरख्त की शाखों से एक छोटा सा फल नीचे गिरा। मार्गो ने इसे उठाया तो बूढ़े ने कहा, यह फल तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। मार्गो और फरोगी ने इस तोहफे का शुक्रिया अदा किया और वापस गांव की तरफ चल दिए। अब इनके पास न सिर्फ जादुई यादें थीं, बल्कि एक ऐसा तोहफा भी था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था।